जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो जालिम इंसान जो देखने में तो बड़ा मासूम लग रहा है, लेकिन इसने एक लड़की के साथ, पहले जो खबर हम तक पहुंची वो ये है कि लड़की के साथ ज्यादती की, फिर उस लड़की को मारता रहा, फिर मारने के बाद उसको जिंदा जला दिया और उसके बाद फिर ये वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने बड़ी महारत से इसको पकड़ लिया। इससे पूछते हैं क्या वजूहत है, जिस लड़की को इसने मारा है उस लड़की की को क्यों मारा, क्या वजह थी, क्या ये इसको पहले से जानता था या नहीं जानता था। लड़की का नाम जाहिर नहीं तुमने करना, सुन रहे हो, उसका नाम ना लेना। अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है? अहमद अली। ऊंचा बोलो। अहमद अली। क्या करते हो? शटरिंग का काम। कब से जानते हो तुम उस लड़की को, जिस लड़की को तुमने पहले उसको अपने जुल्म का शिकार बनाया, फिर उसको आग लगा दी, फिर मारते रहे उसको? 5-6 साल पहले से। कहाँ मुलाकात हुई तुम्हारी उस लड़की से? बस यही बार गुजरते बाहर गुजरते हैं, भी मुलाकात होगी उससे? हमारे गली मकान की पिछली साइड पर रहती थी ना। अच्छा जी। फिर उसके साथ मेरे ताल्लुकात बन गए। गलत ताल्लुकात? कितना अर्सा रहे? यही 5-6 साल ताल्लुकात रहे उसके साथ। अच्छा, 5-6 साल उस लड़की के साथ हमारे गलत ताल्लुकात रहे। जी। उसके बाद फिर उसकी निनान के साथ मेरी ना मंगनी हो गई थी। उसी लड़की की नंद से तुम्हारी मंगनी होगी? इसने खुद करवाई थी। किसने? अच्छा, जिस लड़की को तुमने जलाया? जी। अच्छा, फिर? हाँ, फिर ये 5-6 साल ऐसे गुजरते रहे। ठीक है तो अच्छा, जिस लड़की के साथ तुम्हारे गलत ताल्लुकात थे, बकौल तुम्हारे उसी लड़की ने अपनी नंद के साथ तुम्हारे बात पक्की करवा दी? जी। जी। फिर उसके घर वालों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हो गए। ठीक है। जो तुम्हारे ससुरालिये बन गए और उस लड़की के भी ससुरालिये थे? जी। उसी दौरान तुम्हारे इस लड़की को जिसको तुमने जलाया, तुम्हारे गलत ताल्लुकात चलते रहे? जी। हाँ जी। फिर ये वकूवा करने से पहले 10-15 दिन पहले उसके सास ससुर ने मुझे घर बुलाया। नहीं, मुझे ये बताओ कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे गलत ताल्लुकात थे, जिसको तुमने आग लगाई बाद में, जी, उस लड़की ने अपनी नंद से ही तुम्हारी शादी क्यों पक्की करवाई? उसने घर यही कह के शादी पक्की करवाई कि इसकी बहन के साथ मेरी दोस्ती है, ये लड़का अच्छा है। हाँ, तो क्यों चाहती थी वो? मैंने उसको खुद कहा था कि मेरा उधर रिश्ता करवा दो। तुमने मजबूर किया था उसे? जी। अच्छा, तुम्हें क्यों मजबूर किया? तुम्हारी बात उसने क्यों मान ली फिर इस तरह? ये उसके मेरे साथ ताल्लुकात थे, इसलिए उसने मेरी बात मान ली। कितना अर्सा तक उस लड़की की शादी कैसी हुई इनके घर? वो उसकी लव मैरिज हुई थी। किसकी? जिस लड़की को तुमने आग लगाई है? जी। उसकी लव मैरिज थी? जी। अच्छा, पसंद की शादी करके वो इनके घर आई थी? हाँ, पसंद की शादी करके इनके घर आई। जो हमसाए में जिनके हमसाए में तुम रहते थे? जी। अच्छा, तो उसका खामद नहीं होता था उसके पास? नहीं, उसका खामद यही कुछ अरसे बाद वो तुर्की चले गया था। हैं? कुछ अरसे बाद तुर्की चले गया था वो। खामद तुर्की चला गया था? उसके बाद फिर आया ही नहीं? उसके बाद वो आया ही नहीं है। कितनी अर्सा शादी रही उसकी? 8-9 साल हो गए इसकी शादी को। तो बच्चे कितने थे उसके? बच्चे 2 आए थे लड़के उसके। जब 2 बच्चे थे तो पर खामद नहीं आया, तो शादी क्या मतलब? कितना अर्सा रहा शादी के बाद खामद इधर? इधर ये तकरीबन ये 1-2 साल रहा था इधर। 2 साल खामद इधर रहा? जी। उसके बाद बाहर चला गया? जी। और फिर वो बच्चे भी उसी दौरान ही हुए उसके? जी। फिर वो आया नहीं वापस 8 साल तक? वो वापस नहीं आया। फिर तुम जैसे, मैं अब क्या बोलूँ, घटिया इंसान को मौका मिल गया? जी। फिर वो राब्ता भी नहीं रखता था अपनी बीवी के साथ? नहीं रखता, कभी कभी उससे बात करता था। पैसे तो भेजता होगा ना उसको? नहीं, वो पैसे ना उसको भेजता था ना वो घर भेजता था। उसके अच्छा। घर वालों ने उसको भड़काया हुआ था अपने बेटे को कि ये लड़की ठीक नहीं है। हैं? तो अक्सर वो उसको मारते भी थे, उसकी बात भी नहीं थे करवाते होते, उसके ऊपर जुल्म करते थे। एक बार उसको ये 20,000 में बेच भी आए थे। इसी लड़की को जिसको तुमने आग लगाई है? जी। तो हाँ। अक्सर रात को इसको नशा दे के सुलाते होते थे। ससुरालिये? उसके ससुराली। वजह ये थी कि भाग के आके उसने शादी की थी? जी। यहाँ पर जी मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम लड़के लड़कियों से जो अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ शादियाँ कर लेते हैं, और फिर शादी, या तो अगर इस तरह का मामला है तो अपने घर वालों की रजामंदी शामिल करें। घर से भागने वाली लड़कियाँ या इस तरह शादी करने वाली लड़कियाँ माजरत के साथ कभी खुश नहीं रहती। तो मेरी जितनी भी बहनें इस वक्त देख रही हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने आप को और अपने और भी जानने वालों को इस तरह के मामला से बचाएं। और जो लड़के, जो मेरे भाई देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी बाज आ जाएं इस तरह के मामला से। अगर कोई इस तरह का मामला हो, या खुदा ना खास्ता जहाँ पर भाग कर शादी करने का मामला है, तो इस तरह के मामला से दूर रहें। अपने घर वालों की इज्जत और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखें, और अपने घर वालों को जो है उनका भी ख्याल रखें। अच्छा, फिर क्या हुआ मामला?
फिर ये वकूवा करने से पहले 10-15 दिन पहले उसके घर वालों नहीं, तुम उसको मिलते थे, उसके घर जाके मिलते थे? जी उसके घर जाके मिलता तो था। घर वाले तो उसके नंद और वो घर वाले सास ससुर कहाँ होते थे फिर? वो अक्सर अपनी बहन के घर जाती होती थी ना, भाई और बहन के घर, हैं? तो वह वो मुझे घर बुलाती होती थी। अच्छा, जी ठीक है। तो ये वकूवे से ये तुम दोनों की रजामंदी थी इस दोनों जी। दो मामलात में, जी। गलत ताल्लुकात में। जी यहाँ पर जी उस लड़की के हवाले से भी मैं ज़रूर कहूँगा कि गलत मामलात और इस गलत ताल्लुकात की हद तक अगर ये बात दुरुस्त है, ये लड़का जो बात कर रहा है, तो इसमें उसका भी उतना ही कसूर है। उसको भी चाहिए था कि उस तरह के मामलात ना, एक गलती तो वो कर चुकी, घर से भागकर शादी की, पसंद की, वहाँ पर बात नहीं बनी, तो इस ऐसी शक्लों के साथ उसने गलत ताल्लुकात बना लिए और इस तरह के मामलात को वो लेकर चलती रही, तो इसमें उसकी भी गलती थी। लेकिन जो उसके साथ हुआ है वो जुल्म हुआ है, जो इसने उसको जिंदा आग लगा दी। अच्छा, फिर उसके ये वकूवे से पहले 10-15 दिन पहले उसके घर वालों ने मुझे, उसके सास ससुर ने मुझे घर बुलाया। हाँ, वो दोनों नंद और दोनों लड़की बाहर चले गई इसी बच्चा समेत। हाँ, तो उन्होंने मुझे बैठाया, उन्होंने कहा कि तूने ना इसको, इस लड़की को मारना है। इन्होंने कहा किस लड़की को मारना है? जिसके जो उनकी साथ- बहू है? जी जो उनकी बहू है। क्यों? वो क्यों मैंने- गुस्सा थे सास ससुर उसके? वो ही ना, वो उनको अच्छी नहीं थी लगती, वो अक्सर उसको रात को ना दवाइयाँ दे के, नशा दे के सुलाते होते थे। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता? ये उन्होंने मुझे उसी दिन बताया था। अच्छा, जी तो जब उन्होंने ये सारी बात मुझे बताई, मैंने कहा ये मैंने काम नहीं करना। उन्होंने कहा कि हमें तुझे पता है कि हमें पता है कि तुम्हारे इसके साथ गलत नजायज़ ताल्लुकात हैं। यानी कि तुम्हारे सास ससुर ने कहा जी कि उन्हें पता है कि उनकी बहू के साथ तुम्हारे गलत ताल्लुकात है, जी फिर जो मैं- होने वाले सास ससुर थे? जी। अच्छा, तो फिर मैंने उनकी बातों में आकर उन्होंने क्या कहा जी, क्या करना है? उन्होंने कहा कि तूने इसको मार देना है, हम इस्लामाबाद चले जाएंगे, उसके बाद तूने इसको पीछे से तूने इसको मारना है, मारने के बाद अगर तुझ पर कोई एक्शन बनेगा तो हम तुझे बचा लेंगे। जान से मारना है? जी जान से मारना उन्होंने कहा। तो फिर हम तुम्हें अपनी क्यों बात मान गई उनकी? ना मानते बात। उन्होंने- किसी जिस तरह जालमाना तरीके से तुमने उसको मारा है, उस लड़की को, जी चलो गलत ताल्लुकात थे, उसे क्या तुम्हें लिहाज नहीं आया? 5-6 साल से तुम्हारे उसके साथ जो भी मामला चल रहे थे, जी तुम एतबार तो करती थी ना वो? जी इतबार करते थे, तो फिर लेकिन तुम उस चीज का ही ख्याल रख लेते, ना उसको कत्ल करते, छोड़ देते, भाग जाते उधर मैंने उनकी बातों में आकर, की बातों में आकर तुम खुद छलांग मार लोगे कहीं पर? नहीं सर, तो फिर किसी की जान क्यों बातों में आकर ले लेते हो तुम लोग? बस सर उस टाइम मैं घबराया हुआ था, तो मैंने ये इतना किस बात पे घबराए हुए थे? कि इनको पता चल गया कि इसके साथ मेरे जिस्मानी ताल्लुकात हैं। अच्छा, फिर मैंने उनके कहने पर ये सारा काम कर दिया। तुम्हें ये नहीं लगा कि वो शख्स कभी भी अपनी बेटी नहीं देगा जिसको पता होगा कि मेरी बहू के साथ इसके गलत ताल्लुकात है, तो वो अपनी बेटी तुम्हें क्यों देगा? बस अगर तुम्हारी बात भी मान ली जाए तो वो तो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। जी जब उसने ये सारी मुझे बात की कि तूने काम कर देना, मैं कहा ठीक है मैं कर दूँगा। बकायदा वो ससुर मेरा मुझे अपना शिनाती कार्ड दे गया, तो मैंने फिर उस पर यकीन कर लिया। है। तो यकीन करने के बाद मैंने ये काम किया। काम करने के बाद सर क्या कैसे उसको तुमने जिस दिन वकूआ किया उस दिन क्या मामला था सर? वकूवा करने से पहले 4 बजे इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया। वह इसकी रजामंदी से मैंने इसके साथ ज़्यादती की। ज़्यादती करने के बाद रात 10 बजे मैंने इसको फ़ोन किया कि चला बर्गर खाने चलें। वहाँ कानपुर जाके मैंने इसके साथ बर्गर खाया, बोतल भी, तो उस उधर साइड पर जाके मैंने इसको मारा। जब मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा मारा तो ये बेहोश हो तुम गया। अकेले मार रहे थे? अब जी। तुम्हारे डेढ़ डोल से लगता तो नहीं है तुम अकेले किसी को मार लोगे? सर मैं अकेला आया था वो। अकेला था? जी। कितनी देर तक उसको मारते रहे तुम? यही 15-20 मिनट। अच्छा, फिर? तो जब वो बेहोश हुई तो मैंने बाइक में से पेट्रोल निकाल कर उस पर फेंका। नहीं, ईंटें भी मारते रहे हो, हमें पता लगा। जी जब मैंने 2 बार ईंटें मारी तो वो कहाँ बेहोश पे हो मारी गई। तुमने ईंटें? चेहरे के ऊपर। तो यार तुम्हारे तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, इबरत का निशान बनाना चाहिए तुम्हें कानून के मुताबिक। तो जब सर वो बेहोश हुई तो मैंने उसके ऊपर पेट्रोल फेंका, आग लगाई तो उसने चीखो पुकार किया, तो मैं वहाँ से भाग गया। अच्छा, अब तुम अपने लिए क्या सज़ा जो है वो सजेस्ट करते हो भाई? तुम्हें भी ऐसे ही जलाया जाए? नो सर। क्यों? सजा डर लगता है? जी किस चीज़ से? मौत से। तो जब किसी को मार रहे थे उस वक्त तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया? ये सर उस टाइम मैं इनकी बातों में ज़्यादा डरा हुआ था। भाई जिनकी बातों में डर कर तुम कत्ल कर रहे हो, जी तुम मार रहे हो एक लड़की को जिससे तुम्हारी दोस्ती थी, जिसके साथ 6-7 साल से, जी तो ना करते इतना बड़ा तुम? बस सर मुझे नहीं था पता ये जुल्म कितनी बड़ी सज़ा मिल जाएगी। नहीं, तो ये तुम्हें ये नहीं था पता जुल्म की सजा मिलेगी? तुम्हें ये था कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। ये तो हम अप्रिशिएट करेंगे जी डीपीओ शेखुपुरा को और उनकी पूरी टीम को, एसएचओ फैक्ट्री एरिया और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जिन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हारा तो पता ही नहीं लग रहा, तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम जैसा शरीफ और मस्कीन बंदा है ही नहीं इस दुनिया में।
नाज़रीन देखें, बचें ऐसे चेहरों से जो मासूमियत और किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। गलत काम का गलत नतीजा है, गलत मामला से बचें। और अगर इसकी बात सच मान भी ली जाए तो भी इसने गलत किया है कि अगर इसको किसी ने कहा है जी कत्ल कर दो, तो ये मामला है कि अगर बकौल इसके कि जिसके सास ससुर इसलिए पसंद नहीं करते थे कि वो भागकर उसने शादी की थी, उनके बेटे से पसंद की। बेटा भी जो आशिक मजनू बनते हैं ये लोग, और फिर ये चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं लड़कियों को, फिर उसके बाद वो जाहिर है ऐसे लड़कों, ये भी गलत बात है, ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है, फिर वो लड़कियां भी गलत हो जाती हैं, फिर मामलात गलत चल पड़ते हैं, फिर गलत कहानी, गलत स्टोरी और ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, ऐसे मामलात। ये इतनी बड़ी स्टोरी है जिसमें एक लड़की को पहले ज़्यादती का निशाना बनाया गया, भला वो तो अब मामला सामने खुले हैं जी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की, वो भी गलत है। उसके बाद उसको आग लगा दी इस शख्स ने जिंदा। बहरहाल जी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। खुदा रहा गलत मामला से बचें, गलत काम करेंगे तो उस चीज़ का गलत अंजाम होगा। और अल्लाह ताला सबको, सबके बेटों को, सबकी बेटियों को, सबके अहल व अयाल को, सबके रिलेटिव्स को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। गलत सोच, गलत सोहबत और गलत लोगों से अल्लाह ताला बचाए, और हर किसी के और हर तरह के शर से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।